Hello and welcome everyone. In last video we have studied about kinds of adverb and now is the time to test your knowledge. So I have given you an exercise and the heading of the exercise is underline and identify the kinds of adverb in the given sentence. As you can see I have given you 15 sentences. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 15 sentences मैंने दिए हुए हैं. अब आपको एक काम करना है, आप वीडियो को पॉज करें. ठीक है, वीडियो पॉज करें और इसको जूम करें. ठीक है, थोड़ा सा जूम करें क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है और एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें. और देखिए क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एडवर्ब कौन सा है. आपको आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब कौन सा है. हो सकता है इन वन सेंटेंस देयर कैन बी टू एडवर्ब, तो कोई बात नहीं, यू अंडरलाइन टू एडवर्ब, जो भी 2 3 जितने एडवर्ब्स है यू अंडरलाइन देम and then you just write which kind of adverb it is. You take a pen and paper, simply you take a pen and paper, you just write a word which you feel as if an adverb and just write which kind of adverb it is. This is the exercise to know how much you have learned in adverb. ठीक है, क्योंकि यही मेन है. अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिए इसका मतलब एडवर्ब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, एडवर्ब आपका क्लियर हो गया. ठीक है, तो वीडियो आप लोग पोस्ट करें और उसके बाद आप सॉल्व करें. ठीक है, वीडियो आप पूरा उसको पोस्ट करें और एक बार सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें. ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं. आई अज्यूम दैट आप लोगों ने वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, है ना. सही या गलत दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट और रॉन्ग दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आप ट्राई करें और देखते हैं मेरे साथ जिसका करेक्ट है, किस किस का करेक्ट है और किसका रॉन्ग है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. अंडरलाइन एंड आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस. फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप थोड़ा जूम भी कर सकते हैं. द बेबी स्लेप्ट पीसफुली इन द क्रैडल. फर्स्ट सेंटेंस है द बेबी स्लेप्ट पीसफुली इन द क्रैडल. बताइए जरा क्या है इसके अंदर एडवर्ब, है ना. इसके अंदर एडवर्ब है पीसफुली, है ना, पीसफुली. और दिमाग में क्या क्वेश्चन होता है कि द बेबी स्लेप्ट हाउ, किस तरह, है ना, किस तरह से बेबी स्लेप्ट हुई. तो ये क्वेश्चंस दिमाग में लाया करो कि भाई हाउ डज बेबी स्लेप्ट, किस तरह से. तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ. मैं इस काम करता हूं, आई जस्ट राइट इट हियर, है ना. दिस इज एडवर्ब ऑफ manner, है ना. I hope most of you have done correctly. Adverb of manner. Next I have is we will meet tomorrow after the class. Fine. So what is adverb over here? Yes, tomorrow. Tomorrow is an adverb and it is adverb of place. We will meet when. The question comes in our mind, कब मिलेंगे भाई. So answer is adverb of place. Fine. Okay, next sentence we have is my brother is always late for school. ठीक है, तो my brother is always late for school. As you can say always, है ना. always आपका adverb है और ये कौन सा adverb है, चलिए, है ना, आप लोगों ने गेस किया होगा. तो फ्रेंड्स ये आपको क्या बताता है ना, ये आपका रिपीटेशन शो करता है कि भाई कितनी बार, हाउ लॉन्ग, है ना. कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है, लाइक माय ब्रदर हाउ लॉन्ग या हाउ ऑफन, कितनी बार, है ना. तो ये आपका सेंस आता है एडवर्ब. ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया. क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया. ठीक है ना, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. फोर्थ हमारे पास है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, है ना. आउटसाइड कहाँ, कहाँ पे खेल रहे हैं. तो ये आपको क्या शो कर रहा है, प्लेस, मतलब वेयर, है ना. वेयर का आंसर दे रहा है कि भाई वेयर डज वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले, है ना. तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड. तो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके फ्रेंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट वी हैव इज she was extremely happy with her result. So as you can say extremely is your right answer. ठीक है, extremely. Now what does this extremely shows, है ना. she was extremely happy, कितनी, कितनी खुश है ना. how much was she happy, how much, है ना. उसका क्या बता रहा है, उसका extent बता रहा है.
उसका क्या बता रहा है, रेंज बता रहा है, रेंज बता रहा है, एक्सटेंड बता रहा है, एक्सटेंड बता रहा है, या फिर उसकी डिग्री बता रहा है। क्या शो कर रहा है फ्रेंड्स, डिग्री, कि भाई कितनी कितनी खुश है, बहुत खुश है, एक्सट्रीमली खुश है। ठीक है, तो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ degree. What is it? Adverb of degree. Fine. Okay. Next we have is why are you shouting at me? Why are you shouting at me? तो यहाँ पर देखो आप why जो word है वो आपका interrogative adverb हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये क्वेश्चंस के लिए है ना। तो अब ये क्वेश्चन के बाद देखो इंट्रोगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो थोड़ा सा आपको इसका डिफरेंस समझना है कि यहाँ पर जो वाई है ये बेसिकली आपके शाउटिंग को, किसको क्वालिफाई कर रहा है, शाउटिंग को, मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसलिए ये आपका एडवर्ब कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया, वाई इज interrogative adverb. What is it? Interrogative adverb. Fine. Next we have is he worked hardly for a few minutes before giving up. He worked hardly for a few minutes before giving up. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा hardly. He worked hardly. तो उसने काम किया। ठीक है, अब उसने कैसे काम किया, केवल, केवल, मात्र, है ना, मात्र कितना किया, फ्यू मिनट्स के लिए, बिफोर गिविंग अप, गिव अप देने के पहले उसने कितना काम किया, फ्यू मिनट्स। तो अब मुझे बताओ कि हार्डली आपका कौन सा एडवर्ब है ना। तो ये क्या क्या आंसर आ रहा है, ही वर्कड हाउ मच, ही वर्कड हाउ मच, कितना, कितना उसने काम किया, क्या उसका एक्सटेंड है, क्या उसका रेंज है, क्या उसकी डिग्री है ना। तो ये वापस आपका जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया फ्रेंड्स। व्हाट इज इट, this is adverb of degree. I hope you all are getting. Okay, next we have is certainly I will help you with your homework. Certainly I will help you with your homework. तो इसमें आप देखो एक वर्ड है certainly, है ना, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। उसके जस्ट बाद में कॉमा है, तो कभी इस तरह के जैसे certainly, surely, तो इसमें मैंने पहले बताया था कि ये पूरे के पूरे आपके सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है ना। बट ये कौन से टाइप का एडवर्ब है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है ना। कौन सा, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, सर्टनली, श्योरली, है ना, फेयरली, ऑब्वियसली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, तो ये आपके जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है ना, दे आर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। फाइन, नेक्स्ट वी हैव इज द बॉय वाज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। चलिए इसका बताइए, तो बॉय वॉज टू वीक, है ना, कितना वीक, कितना कमजोर है, टू लिफ्ट द बॉक्स, तो टू वीक, बहुत कमजोर है। अगेन यहाँ पे टू क्या शो कर रहा है ना, टू आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका कितना, हाउ मच, कितना कमजोर है वो, हाउ मच, मतलब ये आपका क्या शो कर रहा है, डिग्री शो कर रहा है ना, हाउ मच। ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स एडवर्ब ऑफ degree, adverb of degree. Okay, fine. Next we have already completed the project. We have already, है ना, हमने जो है क्या है, पहले से ही, हमने जो है पहले से ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, टाइम, कि भाई when we have completed our project, हमने अपना हमारा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट कर लिया था, पहले ही कर लिया था, है ना, ऑलरेडी कर लिया था। तो ये आपका है, this is your adverb of time. Okay, next we have is how did you solve this difficult sum, asking a question, how did you solve this difficult sum. How, in the starting, again it is interrogative adjective, it is interrogative adverb. Okay, clear. Next we have is 12th number, the teacher spoke kindly to the new student. The teacher spoke kindly to the new student. So now you can see kindly, now it is telling the how, manner, how teacher spoke, है ना। Obviously you all have guessed this right, है ना। तो भाई how teacher spoke, she spoke kindly, so this is your adverb of manner, adverb of manner. Hope you all are getting it. Next we have is the old man visits
the temple daily. अब यहाँ पे देखो, the old man visits the temple how often, है ना. the old man visits the temple how often, ये कितनी दफा. ये इसमें आपको समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो फ्रीक्वेंसी और डिग्री में. तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली टाइम के लिए यूज होता है ना. टाइम, जब कोई चीज हम बार बार रिपीट करते हैं टाइम के पर्सपेक्टिव से, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है. सॉरी, एडवर्ब ऑफ, हाँ, फ्रीक्वेंसी होता है. और जब किसी चीज का आप उसकी क्वालिटी से सेंस आता है ना, जैसे एक्सट्रीमली, है ना, एक्सट्रीमली से सेंस आ रहा है, या फिर जैसे यहाँ पर हार्डली आ रहा है, उसके एबिलिटी उसकी क्वालिटी से निकल कर आ रहा है, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है. लेकिन टाइम से रिलेटेड हो रहा है, रिपीटेशन, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली, है ना, कितनी दफा, हाउ फ्रीक्वेंट द थिंग इज हैपनिंग. सो बेसिकली दिस इज योर डेली इज योर adverb of frequency. I hope it is getting clear. Adverb of, this is adverb of frequency, right? Now next we have is the teacher scolded him because he behaved rudely. Fine. So the teacher scolded him, why, है ना, because. ये क्वेश्चन का रीजन क्या दे रहा है ये हमको, बिकॉज वर्ड रीजन दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन. व्हाट इज इट? Adverb of reason. Fine. Adverb of reason. And the last question we have is, this is the place where I was born. So where, again, ये आपका सेंटर में है. ये आपका क्या दे रहा है बेसिकली, एडवर्ब ऑफ, ये रिलेटिव है ना, रिलेटिव एडवर्ब. इट इज showing a relation between the place and the birth. Okay. So this is your relative adverb. Fine. So I hope friends, through this exercise questions you got an idea, different kinds of idea about different kinds of adverb, and clarity was also there about all the adverbs. ठीक है. Let's see what is there in the next adverb section.